कथा बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। इसमें मनवंतरों का निरूपण किया गया है। मनवंतर मतलब किस युग की कितनी आयु है। कलयुग की आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष। इससे 2 गुना द्वापर की, 3 गुना त्रेता की, 4 गुना सतयुग की, चारों मिलाकर हुए 43,20,000 वर्ष। चारों युग जब 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है और ब्रह्मा जी के इसी एक दिन को एक कल्प कहते हैं। और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। अभी ये जो मनवंतर चल रहा है कौन से नंबर का चल रहा है? ये 7वें नंबर का मनवंतर चल रहा है और 28वें नंबर का कलयुग उसके अंतर्गत। तो मनवंतर में जो है, इससे पहले मनवंतर की बात कर रहे हैं, चाक्षुष मनवंतर की कथा बता रहे हैं। इसलिए जब पंडित जी महाराज संकल्प बोलते हैं ना, तो इसमें पूरा ब्यौरा इसी का दिया रहता है। मनवंतरों के विषय में पूरा विस्तार से बोला जाता है। कैसे बोलते हैं पंडित जी? अभी वैवस्वत नाम का मनवंतर जो चल रहा है, जब संकल्प बोलते हैं कैसे बोलते हैं? हरि ही ओम मा ओम विष्णु 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 ओम अद्य परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुरज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे सुरसित वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। वैवस्वत मनवंतरे तो अभी चल रहा है। इससे पहले जो मनवंतर चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान के हरि का अवतार धारण किया। हरि मतलब हरण करने वाला। यहाँ पे गजराज की कथा, गज और ग्राह की कथा जो है प्रारंभ होती है कि त्रिकूट पर्वत में गंध हाथी जो है रहता था। गंध हाथी मतलब वो जहां भी रहता था उसका गंध कई किलोमीटर तक चारों तरफ फैला रहता था। बड़े बड़े जंगली जीव उधर नहीं जाते, जंगली जानवर, भैया उस क्षेत्र में मत जाना। गंध हाथी रहता है, बड़ा बलशाली था, बल का जो है उसको घमंड भी था। लेकिन शास्त्र कहते भैया कि ईश्वर से ज्यादा बड़ा कोई संसार में नहीं है। कितनों बलशाली धनवान हो जाओ, लेकिन एक ऊपर वाले को मत भूलो कि सबसे बड़ा तो वही है। अपने आप को सबसे बड़ा कभी मत मानो। हृदय में ये जो है अहंकार ना आने पाए, ये ध्यान रखना चाहिए हर समय। क्योंकि जहां हम बड़े माने अपने आप को, फिर सबको कहते हैं अरे ये तो क्या है मेरे सामने, बहुत छोटे। और जब किसी को छोटे मानने लगे तो कई बार उनके साथ अत्याचार कर देते हैं। अत्याचार कर दिए तो फिर भगवान अपना वो चलाते हैं फिर। इसलिए संत जन कहते हैं कि तिनका कबहु न नींदिए जो पावन तर होए, कुड़ी पड़े आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कहते तिनका को भी कभी छोटा मत समझो, उनकी भी निंदा मत करो। तिनका भी यदि कभी कोई विषैला ही तिनका हो गया, मान लो आंख में आके पड़ गया, तो आंख के लिए कष्टदायी होता है। कई बार छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, हाँ, मिर्ची की तरह आंख में पड़ गया तो कितना कष्ट होता है। और वैसे कहोगे तू कीड़े से क्या डर, लेकिन वही कीड़ा की वजह से कई लोग के आंख भी चले जाते हैं। ये घटना हुई हमारे यहाँ खंडरा में। एक व्यक्ति का जो है युवावस्था में 35-40 वर्ष की आयु, कहीं से कीड़ा आया, आंख में पड़ा जो है और आंख ही खत्म हो गया। इसलिए जीवन में कभी किसी को जो छोटा नहीं समझना चाहिए। लेकिन गजराज अपने बल के में आवेश में आकर अपने आप को ही बड़ा मानता था। एक दिन कहा जाते हैं सरोवर में स्नान किए पूरे परिवार के साथ। एक ग्राह ने आके चरण को पकड़ा, इसने कहा छोटा जीव मेरा क्या करेगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अहंकार में खूब स्नान करते रहा, उथल पुथल किया। घंटों स्नान करने के बाद सब निकलने लगे। एक अब हम भी निकलने का प्रयास किया, लेकिन नहीं निकल पाया। सभी परिवार को बुलाया, आओ, जितने हथनियां थी सूढ़ में सूढ़, महीनों तक युद्ध चला, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी परिवार वाले छोड़ के चले गए। आज ग्राहक को बात समझ में आ गई कि संसार में कोई काम आने वाला नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोगों को तो लगता है भैया कभी वो काम आएगा, वो काम आएगा, लेकिन संसार में बंधुओं कोई काम आने वाला नहीं है।
मैंने पहले भी कहा, संसार में केवल व्यवहारिक संबंध, आंतरिक संबंध परमात्मा से जोड़ करके ही रखना चाहिए। तो गजराज आज परमात्मा को जो है याद करने लगा है। कहते संसार को तो हमने देख लिया, आइए थोड़ा सा हम लोग भी देख लेते हैं कि संसार कैसा है। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बड़े प्रेम से संसार को देखते हुए हरि बोल। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक। देखिए संसार में साथी मिलते हैं, क्या कहेंगे, एक बार आप बीमार तो पड़ जाओ, मेरे को बुलाना, तो पूरा सेवा करूंगी या करूंगी जो भी है। आप जब बीमार नहीं है तब कहेंगे, या तो आपकी जेब में बढ़िया धन होगा तब कहेंगे, उसी की तो ज्यादा सेवा होती है। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। मानेगा परिवार हमने देख लिया, 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 देख लिया। जय हो। बड़े प्रेम से हरि बोल। जिस जिसका विश्वास किया है, कर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बड़े प्रेम से हरि बोल। हरि बोल। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है,
का उपदेश यही है, महामंत्र निश्चय कृष्ण यही है, महामंत्र श्री कृष्ण यही है, महामंत्र निश्चय कृष्ण यही है। महामंत्र श्री कृष्ण यही है। हरि सुमिरन में लाग हमने देख लिया, हरि सुमिरन में लाग हमने देख लिया, देख लिया संसार 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 हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने जय जय श्री राधे। इसने जो है गजने बोला संसार को तो मैंने देख लिया, अब भगवान को देखो। भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। ओम नमो चिदात्मकम, इसी को गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। संकट में जब कुछ भी रास्ता ना दिखे तो गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ कर लेता है तो बड़े बड़े संकटों से जो है मुक्ति मिल जाती है। गजेंद्र ने पुकारा लेकिन स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया। अब बड़े बड़े देवता तैयार हैं कि किस मेरा नाम ब्रह्मा जी सोच रहे, एक बार ब्रह्मा कह दे तो मैं दौड़ जाऊं, लेकिन नाम जो है नहीं लिया तो नारायण समझ गए कि जो किसी का नाम नहीं है वो नाम किसका है, मेरा है। नारायण दौड़े हैं, हरि का अवतार धारण किया है और जैसे पहुंचे हैं गजेंद्र एक पुष्प उठा करके चढ़ा दिया है भगवान कमला कांत के चरणों में। उसी से भगवान प्रसन्न हो गए, सूंड सहित पकड़ के खींचा है और उठाया जैसे ग्राह भी बाहर आ गया। सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह को मुक्त किया है। अब यहाँ पे एक शंका होती है, कई लोग कहते हैं कि पुकारा कि इसने गज ने और उद्धार किया ग्राह का पहले। तो वही जो मैं पहले जो वित्रासुर ने जो स्तुति किया था उसने क्या किया था कि दासानुदासो भविदास पूजा, मेरे को दास नहीं बना सकते तो दासों का दास बना लो। भगवान भी यही कहते हैं कि जो मेरे दास का चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। तो भगवान न मिल पाए तो उनके जो दास हैं उनका चरण पकड़ लो तो कल्याण हो जाएगा। तो ग्राह क्या था, पूर्व जन्म में गंधर्व था। देवताओं में गंधर्व होते हैं हाहाहू नाम के, नाम से ही समझ में आ गया होगा। इनका काम ही है हंसाने का, जैसे हमारे यहाँ हंसाने वाले कलाकार होते हैं, ऐसे इसका नाम था हाहाहू नाम के गंधर्व थे। एक बार देवाल ऋषि नदी में स्नान करके भगवान को पूजन कर रहे थे, संध्या बंदन कर रहे थे। इसको मजाक सूझी, पनडुब्बी लगाई, दूर से जाकर के चरण को पकड़ लिया और ऐसे अंगुली से जो है कुरेदने लगे ऋषि के चरण को। ऋषि डरे, जल में काफी गहरे जल में थे कि कोई जली जीव पकड़ लिया है, भागे वहां से, चिल्लाए। बाहर आके थर थर कांपने लगे और जैसे कांपे ये भी निकल आया, पीछे पीछे हंसने लगा। अरे महाराज जी डर गए। अरे मैं तो ऐसे हंसी मजाक कर रहा था, हंसी कर रहा था, डर गए। मूर्ख कहीं के कहा ऋषि ने, अच्छे हम भजन पूजन में लगे थे, तुमने पूजन में व्यवधान किया, जाओ हम तुमको श्राप देते कि तुम खूब अन्य भी नहीं किया। तो बोले क्षमा करो महाराज, गलती से हो गया, मैं तो हंसाना चाहता था। तो ठीक है, ऐसे चरण पकड़ते रहना तो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। और ये हाथी जो था इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त मुनि को देख करके आप इसको भी श्राप दे दिए कि तुम्हारी स्तब्धमति कैसे है, हाथी की तरह। इंद्रदुम्न नाम का राजा हाथी बन करके जो है प्रकट हुआ था। आज भगवान की कृपा से दोनों मुक्ति को प्राप्त किए हैं।